पांच पांच ग्रहों का दिसंबर के महीने में राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए एक जबरदस्त बदलाव लेके आएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। कारण कि इस तरह के घटनाक्रम एक साथ पूरे साल में शायद 2025 में आपने एक्सपीरियंस ना किया हो। क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है, संग ही इसी समय में राहु भी शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनि मार्गी हो रहे हैं। मिला जुला करके एक जबरदस्त प्रभाव तुला राशि दिसंबर 2025 मासिक राशिफल के ऊपर में पड़ने वाला है दोस्तों। अतः बने रहे हमारे साथ आखिरी तक। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि दिसंबर 2025 पांच ग्रहों का राशि परिवर्तन लाएगा जबरदस्त बदलाव। इसको और विस्तार से आपको समझाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। संग ही बेल बटन को दबाना मत भूलिए। फायदा ये है कि मेरी सारी वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाएं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 18 दिसंबर 2025 सायं 4 बजे तुला राशि बृहत राशिफल 2026 लेके आ रहा हूं, देखना मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। अब मित्र, लिब्रा मंथली हॉरोस्कोप दिसंबर 2025 के तहत अगर पहली प्रोमिनेंट प्लैनेट की बात की जाए जो कि अपना जॉडियक साइन चेंज कर रहा है तो वो है जुपिटर। गुरु वास्तव में पिछले कुछ सालों से अतिचारी हुए बैठे हैं, बहुत तेजी से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में इन्होंने अभी 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से मिथुन राशि में आए थे। यहाँ तदोपरांत अक्टूबर में यहां आ गए। अपनी उच्च की राशि आपके दसम भाव को इन्होंने उच्च का कर दिया। ऐसे में आपके कर्म की सराहना, आपके वर्क प्लेस पे आपका प्रमोशन, ये सब ऑलमोस्ट ड्यू हो गया। इतना बढ़िया कार्य आपने किया है ऑफिस में, आपके बॉस, आपके पिता अति प्रसन्न हुए हैं इस चीजों से। इतना ही नहीं हुआ, वास्तव में आपको धन की एक झप्पी मिली है और आपकी डेली लाइफ स्टाइल थोड़ी सी और सध गई है। शायद कुछ लोन जो चाहिए था आपको प्रोबेबली मिल गया होगा, लेकिन अभी गुरुदेव को ख्याल आया कि कुछ कार्य छूटा हुआ है जिस चलते ये चीजें सही तरीके से पूरी नहीं की जा सकती हैं। धन भी उस तरीके से सूटअप नहीं हो पाया जिस तरीके से इसको मिलना चाहिए था। ऐसे में गुरुदेव वक्री हो गए और पुनः अपने पुराने घर जहां से चले थे, आपके भाग्य भाव से यहां पदार्पण कर जाएंगे 5 दिसंबर 2025 को। मतलब ये हुआ कि आपके भाग्य में वापस से एक किक मिलने वाली है। वो धर्म कार्य, वो पुण्य कार्य जो आपके रह गए थे, कर लीजिए पूरा। अगर आप कहीं देवस्थान का भ्रमण करने वाले थे, कर आइए। ये सब उसके लिए ही हो रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 दिन 30 दिन की अपॉर्चुनिटी मिली है, ये थोड़ा वक्त आपके साथ है। अगर इस टाइम में आपने इन चीजों की पूर्णाहुति दी तो आपको आगे के लिए एक बहुत अच्छा नींव, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ मिलेगा जो आपको प्रमोशन, धन, अच्छा बैंक बैलेंस सब देगा। खैर, अभी भविष्य की बात नहीं कर रहे, अभी तो एक छोटी सी ग्लैंस आपको दिया है। वास्तव में गुरुदेव का यहाँ आना, आपके स्किल में कुछ चीजें छूट गई थी जिसको ऐड करने के लिए आ रहे हैं ये, तो आप उन चीजों को रिवाइज कर लीजिए जो लर्निंग आपने छोड़ दी थी। अब दोस्त, जो दूसरा बहुत ही प्रभावी ट्रांजिशन है लिब्रा प्रेडिक्शन दिसंबर 2025 के तहत, वो है आपके भाग्येश द्वादशेश बुधदेव का। वास्तव में ये अभी आपके लग्न में विराजमान हैं, यहाँ विराजमान हैं और 7 दिसंबर को ये यहाँ से निकल के आपके धन भाव में चले जाएंगे। ऐसे में धन पे एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। भाग्य से धन की प्राप्ति होती हुई दिखेगी आप। वास्तव में धन भाव में शुभ ग्रह का मौजूद होना और संग ही भाग्येश का धन भाव में विराजमान होना बात ही कुछ और है आपके लिए। तो हाँ, ये भी है कि इसमें जो आपके लिए स्पेशल केयर है वो मैं बता दे रहा हूं कि खर्चों से बच के रहें, क्योंकि इसी डेट में 7 दिसंबर 2025 तुला राशि मासिक राशिफल के तहत मंगल देव यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाएंगे। वास्तव में ये आपके सप्तमेश धनेश हुआ करते हैं। इनका पराक्रम भाव में आ जाना आपके स्पाउस का
पराक्रमी बन जाना दिखाई पड़ता है। भाग्य से उनको किसी जॉब की प्राप्ति हो सकती है अगर वो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में, आपके लिए भी, आपके स्पाउस के लिए भी। इन सब की एक झोंका तो आपको मिलेगी मिलेगी जब गुरुदेव यहाँ बैठ करके आपके धनेश को देखेंगे। तो सिर्फ लर्निंग नहीं मिलेगी, वास्तव में पैसे कैसे बढ़ाए जाएं इसकी लर्निंग आप ले रहे हो। सही शब्दों में यही निकल के आ रही है। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे व्यापार को और कैसे बेहतर किया जाए इसकी भी एक झलक आपको दिखाई दे देगी। भाग्य से इसी वक्त आपके लाभेश जो अभी धन भाव में विराजमान हैं 15 दिसंबर को अपना भाव चेंज करके यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। और ऐसे में स्किल के कुछ सर्टिफिकेशंस अगर आप करने के लिए परेशान थे, भाग रहे थे, तो उसकी प्राप्ति होगी। उतना ही नहीं है, आपका जलवा जमाना देखेगा। ये वो वक्त है जिस वक्त आपके इंटरव्यूज फ्लैश कर जाएं, क्रैक कर जाएं, आपको एक अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाए। ये सब पॉसिबल है, ये एक ऐसा टाइम जा रहा है। वास्तव में आपके लग्नेश अष्टमेश जिनके नेचर में है छिप छिप के सफलता प्राप्ति के प्रयास करते रहना बैलेंस तरीके से, वो अभी यहां से निकल के 19 दिसंबर को यहां आ जाएंगे आपके पराक्रम भाव में। और ऐसे में इन तीनों ही ग्रहों पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी जिसका परिणाम अति शुभ होने वाला है। वास्तव में पराक्रम और भाग्य ये दोनों अगर एक साथ खुल गए तो आप वो व्यक्ति नहीं दिखेंगे जो व्यक्ति आप थे। आपके अंदर की जो क्षमता है, जो पराक्रम है, चमक के बाहर आ जाएगी। ये कई फॉर्म में आ सकती है जिसमें व्यापार एक प्रमुख फॉर्म है, आपके स्पाउस की क्षमता दूसरी है, आपकी खुद की क्षमता तीसरी है। हाँ, ये जरूर है कि इस दरमियान आपको छोटे भाई बहनों से थोड़ी कट्टी झेलनी पड़ सकती है, थोड़ा सा होशियारी से मैनेज करें। हाँ, आपके स्पाउस से भी आपकी टोनैलिटी बेहतर रखने की जरूरत है, अदरवाइज ये बातें काफी बढ़ जाएंगी। मजे की बात यह है कि इसी दरमियान राहु देव जो सतविसा नक्षत्र से गोचर में भ्रमण कर रहे हैं वो बहुत ही मुखरित प्रभाव देने के लिए आतुर हो गए हैं। आपके पंचम भाव के राहु जबरदस्त क्षमता लेके आएंगे आपके लिए। आपके संतान की आउटपुट अच्छी आने लग जाएगी। अगर वो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। आप खुद भी अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उसमें बहुत अच्छे सक्सेस के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप शेयर, सट्टा, ट्रेडिंग, लॉटरी इन सब से धन कमाने में लगे थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज गुजर रही हैं। मैं फिर बोलता हूं, इन सारी चीजों से धन कमाने में बहुत सावधानी की जरूरत है, अन्यथा ट्रेडिंग एक नुकसान का सबब बन सकता है। अतः केयरफुल हो जाएं। बिना नॉलेज के सिर्फ भाग्य के भरोसे ट्रेड ना करें। तत्पश्चात शनिदेव जो आपके चतुर्थे पंचमेश हैं, आपके छठे भाव में विराजमान हैं। ये आपके बीमारियों का समन करने की कोशिश करेंगे। फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसके प्रति थोड़ा सावधान रहें। विदेश के लिए जो आपके प्रयास हैं उसमें बार बार अड़ंगा लग सकता है। शनि की सप्तम दृष्टि जो आपके विदेश के भाव पे है वो कहीं ना कहीं इसमें परेशानी उत्पन्न कर सकता है। वास्तव में छठे और द्वादश भाव का एक्टिवेट होना बहुत अच्छा माना नहीं जाता। बाकी भाव बहुत अच्छे हैं आपके, बाकियों के तो बड़े अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं मुझे, जिस पे मैंने इतनी बातें बताई। हालांकि एक बात याद रखेंगे कि ये जो बातें मैंने बताई हैं ये एक जेनरिक प्रेडिक्शन है। पूरे 25-30 करोड़ जो तुला राशि वाले हैं उनके ऊपर लगभग सही बैठ रही हैं। हर आदमी के ऊपर 100% सही नहीं बैठ सकती, क्योंकि हर आदमी की कुंडली वैरी करती है और ये 12 राशियां, ये नवग्रह और ये नक्षत्र ये अलग अलग चलते हैं और आपकी कुंडली में कुछ और होंगे। हो सके तो उन्हें याद कीजिए और यहाँ लिखिए कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, बुधदेव, शुक्रदेव और शनिदेव, संग ही मंगल देव, ये कहाँ विराजमान हैं और अभी आप किस महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। अगर यहाँ लिखते हैं और मेरे पास वक्त रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि 18 दिसंबर शाम 4 बजे तुला राशि बृहत राशिफल 2026 आपके मोबाइल पे पॉप करने वाला है। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कैसा लगा मुझे बताइएगा। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।